तो साकार चाहिए ना इस सृष्टि पर। तो बाप शिव जब आते हैं तो साकार में प्रवेश करके साकार सृष्टि की रचना रचते हैं। तो रचना किसके द्वारा रचते? ब्राह्मणों की, क्योंकि बाप को तो पवित्र ब्राह्मणों की रचना रचनी है, क्योंकि बाप तो एवर प्योर है, कभी इम्प्योर बनता ही नहीं। तो किसकी रचना रचेगा? है ब्रह्मा द्वारा किसकी रचना? ब्राह्मणों की रचना। तो ब्रह्मा साकार होना चाहिए या निराकार होना चाहिए? साकार होना चाहिए। तो कौन सा ब्रह्मा साकार? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हो गए। हाँ, साकार रूप में पहले इस सृष्टि पर जगदम्बा ही होती है, क्योंकि प्रजापिता तो उस समय निराकारी स्टेज में होगा या साकार होगा? निराकारी स्टेज में होगा। तो वो सृष्टि का जो साकार रूप थोड़ा ही कहा जाएगा। तो साकारी पहले माता होती है या पिता होता है? पिता तो बीज है, बीज तो निराकारी कहा जाता है, और माता में निराकारी बीज जो है वो तो बाद में आता है। पहले तो शरीर रूपी 5 तत्वों का पुतला होना चाहिए ना। तो मां, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। फिर परम ब्रह्म क्यों कहा है? परम ब्रह्म इसलिए कहा कि सृष्टि का विनाश होने से पहले शिव बाप जब आते हैं तो जिस तन में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा नामधारियों में, वो पहले पहले तो है, लेकिन नई सृष्टि की अम्मा नहीं है। पुरानी सृष्टि की है या नई सृष्टि की है? और पहले प्रत्यक्ष होगी या बाद में प्रत्यक्ष होगी? क्योंकि यज्ञ के आदि में 2 माताएं थी, माता के रूप में प्रत्यक्ष हुई ना। और उसके बाद भी जब बाबा ने शरीर छोड़ने वाले थे तो 2 माताएं, और कौन कौन? ओम राधे, सरस्वती जगदम्बा जिसका टाइटल हुआ, और दादा लेखराज ब्रह्मा। तो 4 ब्रह्मा तो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो गए ना। प्रत्यक्ष हुए या नहीं? तो जो प्रत्यक्ष हो गए उन्हीं की मूर्तियां और चित्र मिलते हैं। जो मुख प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ, अव्यक्त रहा, वो कैसे पता चलेगा? तो ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी। सृष्टि की आदि में भी पहला पहला कौन बच्चा जन्म लेता है? जिसे कहते हैं ब्राह्मण। अव्वल नंबर का ब्राह्मण तो अव्वल नंबर का देवता बनेगा। अव्वल नंबर का देवता बनेगा तो अव्वल नंबर का क्षत्रिय, अव्वल नंबर का वैश्य, अव्वल नंबर का शूद्र। तो कौन हुआ ब्राह्मण जब नई सृष्टि शुरू होती है? हाँ, प्रजापिता तो खत्म, प्रजापिता पतित को कहा जाता है। उस समय तो महादेव हो जाएगा ना। देवताओं में बड़े से बड़ा देवता कहा जाएगा। जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण कहा जाता है, उसका भी बाप वो हो गया बड़ा देवता, बड़े से बड़ा। उसको आदिदेव भी कहते हैं। तो ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी।